आज देखो फिर गायब हो गया। ये पता नहीं यहाँ क्या करने आता है। आने दो, आज इसे बताता हूँ मैं। अरे यार कुछ बिजी हो सकता है, कुछ काम करने गया हो। आ जाएगा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बिजी क्या, मैं उसे काम करने के लिए पैसे देता हूँ या वो अपने काम करने के लिए पैसे देता हूँ? रुको, अच्छा मैं सामान निकाल के लेके आता हूँ। इधर ही साइड रखा है, निकाल लो। अरे अम्मा, हम आपको पैसा अभी देखिए, अभी जल्दी जल्दी नौकरी लगी है, इतनी जल्दी कैसे पैसा आपको दे देंगे हम? हमारी बात तो थोड़ी समझिए। तुम इतना फालतू में चिल्ला रहे हो, तुम टेंशन मत लो। हो सकता है कुछ इधर उधर गया हो पानी वानी पीने में, आ जाएगा। अरे ये सर पे चढ़ गया और कुछ नहीं, रोज रोज पानी पीने जाता है इसी टाइम। जब सारा काम मुझे ही करना है तो मैं इसे पैसा क्यों दूं? फिर मैं भी इसे निकाल दूं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, छोड़ो, माफ करो। चलो ठीक है, लेकिन माफ तो मैं नहीं करूंगा। आज तो मैं इसे सबक सिखा के ही रहूंगा। अरे साहब आ गए। अम्मा, हम आपसे बात करते हैं। हाँ अबे ओए, इधर आ। हाँ साहब, आया। ये मैंने यहाँ काम करने के लिए रखा है या वहाँ कोने में जाके बतियाने के लिए रखा है? अरे साहब, वो हमारी अम्मा का फोन आया था ना, तो हम वहीं पर बात करने लग गए थे। थोड़ा उनको पैसा चाहिए था, इसके लिए बात कर रहे थे हम उनसे। अबे तू इधर सुन, ये सब झाम मुझे मैं बता। अम्मा से बात कर रहे थे। तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या जो उससे वहाँ बात किया करता है? अम्मा से हमेशा बात किया करता है। और तुझे मैंने जो यहाँ काम के लिए रखा है कि जब मेरी गाड़ी यहाँ आए, जब मैं यहाँ पे आऊँ तो तू आए, गेट खोले, मेरा सामान उतारे और पहले ये पकड़। ये सामान मैं उतार रहा हूँ और तू यहाँ क्या क्या झक मारने के लिए बैठा हुआ है? अरे नहीं साहब, हम तो काम ही करते हैं। वो हमारे ना माता जी का फ़ोन आ गया था, तो उसके लिए ना उनसे हम बात करने लगे थे। और हम यहाँ पर इसलिए बात नहीं करते ना, इसलिए नहीं रुकते ना, क्योंकि यहाँ पर ना बड़े साहब आते हैं या आप आते हैं तो गुस्सा करते हैं कि यहाँ पर क्यों बात कर रहे हो। इसलिए हम जाके किनारे बात करने चले गए थे। और साहब, हमसे गलती हो गई, हमने आपकी गाड़ी देखी नहीं। अगर हमने पहले गाड़ी देख ली होती ना तो हम पहले ही आ जाते और ये सामान आपको उठाना ना पड़ता, हम खुद उठा लेते। अबे इधर सुन, तेरा बाप बीमार हो या तेरी माँ बीमार हो या एक मिनट पहले मेरी बात कंप्लीट हो, या तेरा चाचा। एक मिनट यार, उसी घर में कोई बीमार है तो वो बात नहीं करेगा? तुम कैसे बात कर रहे हो? पहले मेरी बात सुनो। मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तो मुझे बोलने दो, ठीक है? मेरी बात के बीच में मत बोलो। और इधर सुनो, अगर मैं तुझे कम सैलरी दूंगा तो तुम मुंह बना के चला आएगा कि पैसा कम काट लिया मेरा, और जाके 10 जगह बोलेगा भी जाके, तो लोग यही समझेंगे गरीब का पैसा काट लिया इसने। इधर सुन, कल से तू यहाँ अगर नहीं मिला तो तुझे लात मार के नौकरी से निकाल दूंगा, समझा ना? साहब ऐसा मत बोलिए ना। अब घर से फ़ोन आएगा, माता जी फ़ोन करेंगी और बाबूजी की तबीयत ख़राब रहेगी, तो हमें बात तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे वही 2 लोग बच्चे हैं दुनिया में। अगर उनसे बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और वैसे भी साहब, हमारा ना महीना पूरा होने वाला है, हमारी ना सैलरी दे दीजिए तो हम घर पे पैसा भिजवा दें। हमारी बाबूजी की बहुत तबीयत ख़राब है, उनका इलाज हो जाएगा। दे दीजिए ना साहब। अच्छा तो एक काम करना, तुम शाम को आके सैलरी ले। एक सेकेंड, अबे तू एक काम कर, तू गांव जा और अपने माँ के पल्लू से बंध जा जाके, ठीक है? क्योंकि तू पैसे कमाने लायक नहीं। एक मिनट, तू पैसे कमाने लायक नहीं है, समझा ना? तुझे पता नहीं है कि यहाँ पे सैलरी 1 हफ्ते बाद मिलती है महीने के? साहब हमें पता है कि 1 हफ्ते बाद मिलता है, मगर वो क्या है ना, हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। साहब हमें पैसा दे दीजिए ना साहब। अबे चुप, मैं तुझसे बता दे रहा हूँ, मैंने तेरे माताजी और बाबूजी का ठेका नहीं ले रखा है, समझा? सैलरी जब मिलती है उसी दिन सैलरी मिलेगी। और हाँ, गाड़ी में सामान पड़ा है, लेके अंदर आ। और गौरी, तुम भी यहाँ से चलो। गरीब की मजबूरी नहीं समझते हैं साहब। सामान तो हम उठा लेंगे, हमेशा उठाते आए हैं। और वैसे भी 5 मिनट के लिए तो हम अलग गए थे बात करने, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि इतना मुझ पे चिल्ला दिए? अब मुझे ज़रूरत है अर्जेंट, तो मुझे पैसे की मैं क्या करूँ? इन्हीं से तो मांगूंगा। और किसी यहाँ काम करता होता तो उनसे मांगता। तब 10-15 हज़ार रुपये के लिए मुझे इतना सुना दिया। और वैसे भी महीना 2 दिन में ही पूरा होने वाला है मेरा। 2 दिन में कम से कम 2 दिन पहले दे देंगे तो क्या चला जाएगा? मेरे बाबूजी की जान पे आ रखी है यहाँ पर। अगर पैसा नहीं मिला ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हमेशा गुस्साते रहते हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं मुझ पे। और मेम साहब को देखो, मेम साहब कितनी बढ़िया से बात करती हैं मुझसे कभी तमीज़ से बात नहीं करते हैं। और जबकि सारा काम करता हूँ, गाड़ी चमका देता हूँ, गाड़ी धुल देता हूँ। अभी गाड़ी गंदी करके लाए, मैं ही धुलूंगा, मैं ही साफ करूँगा, मगर मेरी इज्जत नहीं करते हैं। बड़े साहब आएंगे तो उन्हीं से बात करूँगा। हो सकता है वही मेरे लिए कुछ इंतज़ाम कर पाएँ पैसे का, वही दे पाएँ। क्योंकि अगर पैसा नहीं भिजवाऊँगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वहाँ माँ जी ऐसे ही रो रही हैं, बाबूजी बीमार हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। चलता हूँ सामान लेके, वरना फिर से मेरे पर चिल्लाएंगे। बड़े साहब से ही बात करूँगा। यार आज इसकी वजह से तो मेरा आज पूरा मूड खराब हो गया।
तनिष्क, तुम्हारी ये क्या तमीज़ है? मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे कैसे बात करते हो यार? वो तुम्हारा कोई पर्सनल नौकर नहीं है, वो कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है और वो अपना काम अच्छे से करता है, फिर भी तुम उसको हर समय सुनाते रहते हो। देखो गौरी, मैं उसे पैसा देता हूँ कि मेरा काम आसान हो, मैं आऊँ, मेरी गाड़ी का गेट खोले, मेरा सामान उठाए। जब सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, सामान मुझे अपना उठा के लाना पड़ रहा है, उसको मैंने फोन पे बात करने के लिए रखा है कि अपने मम्मी पापा और दादा दादी से बात करे। मैं उसे पैसा देता हूँ कि मेरा काम आसान हो, सामान लगा रखे। वो एक पैसा का काम तो करता नहीं हो, किनारे जा जाके पता नहीं किससे बातें करता है। पहली बात तो तुम उसको अपनी जेब से पैसे देते नहीं हो, वो कंपनी का पैसा है और वो पैसे की वो डिजर्व करती है क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है। और तुम्हारे घर से कॉल आएगा तो क्या तुम बात नहीं करोगे? या तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा तो तुम छोड़ दोगे? तो यार उसका भी घर है, उसकी भी फैमिली है। क्योंकि मेरा ओहदा वैसा है कि मैं फोन उठा सकता हूँ यहाँ बैठ के। उसका वो ओहदा नहीं है कि वो वहाँ बैठ के फोन उठाए या फोन पे बात करे। उसका ओहदा ये है कि लोग आए तो वो गेट खोले, उनका सामान उठाए। समझी? तुमसे तो बात ही करना बेकार है, छोड़ो यार। हर्ष, अरे मैम साहब आप, हाँ एक्चुअली मैं तुमसे सॉरी कहने आई थी तनिष्क, तुमने जो भी बदतमीजी करी उसके लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? वैसे भी आपने कहाँ ये बदतमीजी करी है, और साहब ने भी कौन सी बदतमीजी करी है? वो तो बस मैं उनसे पैसा मांगना चाह रहा था, इसलिए मैंने उनसे बोला था। नहीं, मैं समझ रही हूँ, बट जो जैसे ही वो तुमसे बात करता है वो है तो गलती। मैं तुम देखते हो मैं उसे मना करती हूँ पर वो मेरी भी नहीं सुनता है। मैम साहब बात ये है ना, मुझे वो डांट ले मार ले मेरे को वो सहन है, मगर अगर मेरे घर पे पैसे नहीं पहुँचे ना तो मुझे उसमें ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं अपने संपत्ति खो सकता हूँ जो थोड़ी बहुत भी है, पर मैं अपने माँ बाप को नहीं खो सकता ना। मुझे उनके लिए पैसे भिजवाने बहुत ज़रूरी हैं और वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं 7 दिन बाद दूंगा पैसे। अब आप ही बताइए ना, 7 दिन में अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? वहाँ पर तो अम्मा जी हमारी अकेले हैं ना, वहाँ का तो उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। हमारी अम्मा भागती हैं, वो भी इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको भी भागना पड़ता है उधर उधर रोज़ रोज़। और आप खुद ही सोचिए ना, अगर मैं पैसे नहीं भेजूंगा तो वो बेचारी कैसे करेगी, बाबूजी का ख्याल कैसे मैं रखेगी? तुम्हारी बात समझ रही हूँ पर तुम्हें बताया सैलरी देना मेरे हाथ में तो है नहीं, और तनिष्क को बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो सुनेगा नहीं। पर तुम चिंता मत करो, मैं एक बार तुम्हारे लिए बड़े सर से बात करूँगी, हो सकता है वो तुम्हें छुट्टी और सैलरी दे दे, क्योंकि वो तनिष्क जैसे तो नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। अरे मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपसे सोचे थे कि यही बोलेंगे, हमने सोचा था कि डायरेक्टली हम पहले ना उनसे ही बोलेंगे साहब से, मगर हमको डर लगता है उनसे, ताकि वो बड़े साहब हैं, कहीं हमको कुछ कहने ना लग गए। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं उनसे पहले ही बात कर लूंगी और मुझे जहाँ तक लगता है वो दे भी देंगे। ही इज अ नाइस पर्सन। हाँ मैम साहब, उनको तो ये भी लगता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, मेहनती हूँ, मगर ये साहब को पता नहीं क्यों नहीं लगता कि मैं काम करता हूँ। अभी क्या वो वाली गाड़ी साफ करी मैंने जो साहब की गाड़ी है, और ये वाली भी साफ करने जा रहा हूँ। दिन भर मैं जिनकी गाड़ी आती है मैं चमका के रखता हूँ, ये जितनी भी रोड वगैरह मैं देखती हूँ तुम अच्छा काम करते हो, पता नहीं तनिष्क को क्या है, तो नाक पे गुस्सा ही रहता है उसकी। मैं उसको समझाती हूँ कि अच्छी बात नहीं है, बट चलो छोड़ो, तुम अब कुछ नहीं कर सकते, बाकी मैं तुम्हारे लिए बात करूंगी, तुम परेशान नहीं। ठीक है मैम साहब, आप बात कर लीजिएगा मैम साहब। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैम साहब को देखो कितनी अच्छी हैं, और उनको देखो कितने खड़ूस हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोला करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चिल्लाया करते हैं। अरे मैंने अपने हिस्से के पैसे मांगे थे, मैंने दूसरे तो पैसे मांगे नहीं थे, मुझ पर चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? और मुझे देखो इतना सुना दिया। खैर काम करता हूँ, उससे पहले दोबारा गुस्सा आ जाए। चलो लंच टाइम हो गया, लंच कर लेते हैं। हाँ तुम करो, मैं आज लंच लेके नहीं आई हूँ एक्चुअली। क्यों? लंच क्यों नहीं लेके आई? अरे वो मम्मा को सुबह उठने में लेट हो गया था, और फिर अगर मैं वेट करती तो मुझे ऑफिस आने के लिए लेट हो जाता। तो एक काम करो ना, तुम स्विगी से ऑर्डर कर लो। तो हाँ मैंने ऑर्डर कर दिया है, देखो ना बस 5 मिनट में आ रहा है। चलो खाना खा लेते हैं। शर्ट वर्ट निकाल के रख दिया है, मान लो सब्जी वब्जी लग जाए अलग गुस्सा आएंगे वो फिर। चलो तो ठीक है, और बाहर से वो जो बाहर नौकर खड़ा है उससे मंगा लेना। बाहर कहाँ जाओगे इतनी धूप में तुम? अरे मैं चली जाऊंगी ना यार, उसका भी तो लंच टाइम है, वो भी तो लंच कर रहा होगा। अरे यार उसको मैं इसी चीज के पैसे देता हूँ, तुम चुप रहो, मैं बोलता हूँ। अबे ओए नौकर, हाँ, अबे ओ बहरे इधर आ। अरे यार ये फिर आवाज़ दे रहे हैं। अब हमारा लंच का टाइम, हम लंच भी ना करें क्या? जी साहब आया। अरे यार बताओ, छोटा मोटा जो काम रहता है वो भी कराते हैं, अब लंच के टाइम पे भी काम बता रहे हैं। अब दिन भर मैं काम ही करता रहूँगा तो खाना कब खाऊंगा? ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है। जल्दी चलता हूँ शर्ट वर्ट पहन के।
अरे यार तुमने फालतू उसको बुला लिया, तुम उसे क्यों परेशान करते हो? उसका भी तो लंच टाइम है। अरे हो गया यार उसका लंच टाइम, उसका तो काम ही यही है। उसको किस लिए रखा गया है? इसलिए रखा गया ना कि हम लोग का काम आसान हो सके, और बाहर से लाके खाना अंदर देगा मर थोड़ी जाएगा। तो साहब आपने बुलाया था? अरे यार तुझको इतनी देर से बुला रहा हूँ, कहाँ था तू? अरे साहब वो क्या ना, मैं खाना खा रहा था, मेरा लंच का टाइम हुआ था। दो भैया आप एक काम ए करो। गौरी तुम चुप रहो। तुम एक काम करो, बाहर अभी मैम साहब का खाना आएगा, ठीक है? उसको उठा के अंदर दे देना। और हाँ, दुकान से बगल वाली दुकान है, वहां से कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। और उससे पहले अभी थोड़ा मुझे प्यास लग रही है, तो जाओ अंदर से 2 गिलास पानी लेके आओ। साहब क्या है ना, मुझे ना 15 मिनट मिलता है। बड़े साहब आ जाएंगे तो उनके सामने मैं लंच भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ना 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें से 10 मिनट पहले ही जा चुका है। साहब 5 मिनट दे लीजिए, खाना खा लेता हूँ, उसके बाद में आपका जो भी काम है ना, पानी और चुप। अगर तुझे ज्यादा खाना है ना तो तुझे नौकरी से लाल पानी निकाल दूंगा। गाँव में जाके अपनी माँ के पास खाना खाते रहना। जितना कह रहा हूँ उतना काम कर, पानी लेके दे। पहले पानी पीना हम लोगों को ज्यादा जरूरी है, तुम्हारा खाना खाना। भैया आप जाइए। अरे गौरी तुम चुप रहो ना, मैं बोल रहा हूँ। पानी लेके आओ और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। पहले पानी लेके आओ, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हें और काम बताता हूँ। जाओ और खाना अंदर दे देना। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ। यार तुम हमेशा उनसे ऐसे बिहेव करते हो, उन पे मत चिल्लाया करो हर वक्त यार। वो भी तो हम लोग की एज का ये काम कर रहा है अपना घर पालने के यार लिए। इनकी आदत खराब है। देखो अभी इसको पानी लेने इस बेवकूफ मैंने भेजा, और 1 घंटे हो गए पानी लेके नहीं आ पाया है। कुछ भी 1 घंटे हो गए, अभी गए हैं वो, 2 मिनट भी नहीं हुए हैं, ला रहे हैं। यार इनको पता है गौरी, थोड़ा सा दबा देना चाहिए इन गरीबों को, वरना वो अपने आप को यहाँ का मालिक समझने लगते हैं। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। वो आ रहे होंगे, वो चिल्लाना मत। अरे आने तो उनको, मैं बताता हूँ वो इसको आ गया। बेवकूफ को। पानी। हाँ। अबे बेवकूफ, तेरे से एक काम सही से नहीं होता है। साहब वो गलती से हो गया साहब, हमने ध्यान नहीं दिया ना। उससे गलती से हो गया। गलती ये जानबूझ के, इसको मैंने डांटा था इसलिए इसने जानबूझ के किया ये काम। तनिष क्या कर रहे हो? ये गलती से हो गया उससे यार। ये गलती से नहीं हुआ है गौरी, तुम बीच में मत बोलो। और तू सुन, तुझे मैंने सुबह डांटा था उस टाइम, तभी तूने ये जानबूझ के किया है ना कि बड़े साहब है तो मुझे उनसे डांट पड़े। नहीं साहब, मेरे से ना वो तेल लगा हुआ था, खाना खा रहा था ना मैंने। तो गलती जवान लड़ाता है। बस करो यार, क्यों मार रहे हो उसको? तू मेरे आंखों के सामने चला जा, वरना तुझे मैं काट के फेंक दूंगा यहीं पे। नहीं साहब, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो साहब। बड़े साहब को भी बताओगे तो वो भी मुझे डांटेंगे। तुम निकल जा मेरी आंखों के सामने, तुम निकल जा। गौरी से बोल दो ये मेरे सामने चला जाए। मेरे साहब हमको माफ कर दीजिए। हाँ, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। जाओ। यार तुम्हें अकल नहीं है क्या? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे बचपन में? अरे ये भी मेरी गलती है, उसने मेरे ऊपर पानी गिराया, तुमने देखा पानी नहीं? तो था, जहर तो नहीं था, कुछ और तो नहीं था, पानी था, सूख जाता यार। अरे तो मैं अब गीला नहीं हो गया, सर आएंगे वो क्या कहेंगे? अरे यार तो पानी था, सूख जाता। तुमने इस बेचारे को इतना मारा उस चक्कर में। ये इसी लायक है, ये यही डिजर्व करता है। और अगर तुमने इसको मैं मार डालता इसलिए जानबूझ के ये चीज की, क्योंकि मैंने इसे सुबह डांटा था। कुछ ऐसा जानबूझ के नहीं किया, मैंने देखा उसी गलती से उसके हाथ से छूट गया था गिलास। तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आता, हर समय तुम बदतमीजी करते रहते हो हर इंसान से यार। यार बात ऐसी है ना, मैं बदतमीज, तो अपना खाना खाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? मैं तुम्हें बीच में नहीं बोलता, तुम खाना खाओ अपना चुपचाप। बहुत है मुझे तमीज सिखाने वाली। नमस्ते सर। नमस्ते, तुम यहाँ? अरे सर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है ना, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपसे मुलाकात हो जाए तो हम अपनी जितनी भी दुविधाएं हैं सब हम आपको बता सकें। ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी है, और मुझे ना थोड़ा गांव जाना है, थोड़ा काम है, इसकी वजह से। तो मेरा जितना भी बकाया है, वो जितना भी पैसा बचा हुआ है, वो सब हमारा दे दीजिए तो हम अपना गाँव निकल जाएँ। वो तो ठीक है, पैसा तो दे देंगे, लेकिन वजह क्या है कि तुम अब बोल रहे हो कि गांव जाना? अभी तक तो तुम जब आए थे तो बोले थे नहीं मुझे जॉब करना है, पैसों की ज़रूरत है। नहीं, वो ऐसे ही साहब जी, बात ये है ना, गांव में काम है, इस वजह से। अरे नहीं, चेहरे से लग रहा है कि तुम कुछ बताना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो, लेकिन बोल नहीं रहे हो। सही से बताओ क्या हुआ? अरे साहब जी देखिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं साहब। वो क्या है ना, जो बड़े साहब नहीं हैं आपके यहाँ, मतलब वो मैनेजर साहब जो सारा काम देखते हैं ऑफिस का, वो बहुत प्रताड़ित करते हैं सबको, वो बहुत परेशान करते हैं सबको। वो क्या है ना, वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाला है ना, वो इस टाइम है नहीं, वो 4-5 दिनों के लिए छुट्टी पे गया हुआ है। तो मुझसे ना वो सारा काम करवाते हैं। मैं सिर्फ ड्राइवरिंग करने आया हूँ, मैं आपकी गाड़ी चलाता हूँ, उनकी गाड़ी चलाता हूँ, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनको पार्किंग में लगाता हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना है, आप खुद ही जानते हो। और छोटा मोटा कभी काम हो गया वो मैं कर लूँ, अलग बात है, मैं कर लेता हूँ, मगर आप भी जानते हो कि जिसका जितना काम है उतना ही करना चाहिए। अब वो जो सर है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मेम साहब के सामने, लोगों के सामने, ऑफिस के सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हैं, मुझ पर चिल्लाते हैं। और इस वजह से चिल्लाते हैं क्योंकि मैं उनका काम जो है मतलब समय से नहीं करता हूँ, और काम
मेरा काम सिर्फ गाड़ी चलाने का है और मुझसे काम वो कराते हैं, कहीं बोतल ले आओ, कहीं कपड़े ले आओ, कहीं कपड़े प्रेस करा लो, कहीं ऑफिस के कागजात निकलवा लो, कभी कदार हो गया वो सब कर लूँगा साहब, लेकिन रोज़ रोज़ कहाँ से करूँ मैं? खाना बनाने तक की मुझसे काम कराते हैं, जबकि वो रसोइये का काम, रसोइया जो करते हैं काम वो सब मुझसे कराते हैं। पोछा लगवाते हैं, अगर पानी गिर जाए तो पानी भी मुझसे साफ़ करवाते हैं, जूते साफ़ करवाते हैं, सारे नीचे काम जो मुझे नहीं पसंद है, जिस चीज़ के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, वो सब काम पूरी भीड़ के सामने मुझसे करवाते हैं साहब। इसीलिए मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है साहब। 4 आदमी के सामने मैं ऐसे नहीं झुक सकता साहब। मुझे 4 रुपये मिलता है, लेकिन मैं वो 4 रुपये के लिए अपनी मेहनत का पैसा कमाता हूँ। मुझे ये सब काम मत कराइए साहब, मैं इसीलिए मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, परेशान ना हो, मैंने तुमको ड्राइवर के लिए रखा था, ठीक है ना? और मेरे पीठ पीछे अगर वही ऐसा कर रहा है ना, तो अभी उससे मैं बात कर, उसको बुलाता हूँ। तुम परेशान हो, तुम यही जॉब करोगे और आगे से इतने दिन बाद तुम मुझसे बता रहे हो, तुमको पहले आ जाना। हमने बहुत कोशिश करी थी, हमने साहब से भी नंबर मांगा था आपका, तो उन्होंने हमें थप्पड़ मार दिया, हमें कहने लगे साहब से क्या बात करेगा। और मुझे क्या है ना, अभी जल्दी की बात है, मुझे अंदर बुलाए, मुझसे बोले कि जो है खाना ले आओ और मैडम सिंह के लिए बाहर से खाना ले आओ, अंदर से उससे पहले जाओ, अंदर से 1 गिलास पानी ले आओ। मैंने सोचा पानी ला के दे देते हैं। अब मेरे से इतनी गलती होगी साहब, वहाँ पर नीचे ना थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, जिससे मेरा पैर फिसल गया और हाथ से पानी गिर गया, और पानी उनसे 2 बूंद उनके पैर पे गिरा होगा। उतने मुझे उन्होंने सबके सामने मुझे वहाँ पे थप्पड़ मार दिया साहब, और मुझे मार के वहाँ से निकाल दिया साहब। तब मुझे पैसे दे दिए, हम वहाँ नौकरी नहीं कर पाएंगे साहब। मेरे पीठ पीछे इतना सब हो गया और तुम लोग बताते भी नहीं हो। ऐसे अगर वो ऐसा करेगा तो सारा स्टाफ मेरा चला ही जाएगा। उसको मैं बुलाता हूँ, तुम परेशान हो, तुम यही जॉब करोगे, ठीक है ना? तुमको कहीं नहीं जाना, तुम जो काम करते हो तुमको वही करना। तुम जाओ, मैं उससे बात करता हूँ, उसको बुलाता हूँ, ठीक है ना? ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मेरे पीठ पीछे ऑफिस में पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे तो मेरी कंपनी भी डूब जाएगी और जितने वर्कर हैं सब चले जाएंगे। कैसे काम होगा? इसको तो आज बुलाना ही पड़ेगा। बुलाते हैं इसको। सर आपने बुलाया मुझे यहाँ पे, क्या हुआ? वो कार में चाबी लगी हुई है, जरा उसको पार्किंग में लगा देना और उसको धुल के साफ कर देना जाके अच्छे से। पर सर ये सब मेरा काम थोड़ी नहीं है, ये काम मैं क्यों करूँगा? पैसा मैं देता हूँ, मैं कोई भी काम ले सकता हूँ ना तुमसे। अरे सर, तो आप मुझे पैसा देते हो तो मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इसलिए पैसा देता हूँ। मुझे डाटा सेव करना रहता है, कंप्यूटर पे सारा काम रहता है, मैं वो काम करता हूँ। आप मुझे उस चीज़ से पैसा देते हैं, ये काम करने का मुझे पैसा थोड़ी देते सर आप। ऑफिस में कितनी देर का काम होता है? आधा घंटा, 1 घंटे का। उसके बाद तो तुम फ्री रहते हो ना। मैं तो पैसा पूरे दिन का दे रहा हूँ ना, कोई भी काम लूंगा ना तुमसे। अरे सर आप ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। मैं जब जिस डिपार्टमेंट में मैंने जो काम सीखा मैं वो करूँगा। ये सब काम के लिए आप कोई नया आदमी ढूंढिए। मैं ये सब काम थोड़ी कर सकता है कि आपकी गाड़ी पार्किंग में लगाऊँ। और सर सॉरी, बुरा मत मानिए, बट सर ये सब काम मैं नहीं कर सकता। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं अपना जो मेरे अंदर टैलेंट है मैं उसका ही करता हूँ। मैं ये सब काम नहीं कर सकता। देखो, मैं पैसा दे रहा हूँ ना, अगर मैं किसी और को भी पैसा देता तो वो भी मेरी गाड़ी साफ करता ना। तो सर आप किसी और को पैसा देके रख क्यों नहीं लेते? बात तो ये है ना कि मैं ये सब काम नहीं कर सकता सर। मेरी ये D क्लास वाले, मैं उसमें डिपार्टमेंट में नहीं हूँ सर। आप मुझे कंप्यूटराइज जो भी काम बताएंगे, आप मुझे पूरा दिन कहेंगे काम, तो मैं पूरा दिन काम करूँगा कंप्यूटर पे। बट सर आप मुझे ये काम थोड़ी करवा सकते कि आपकी मैं गाड़ी साफ करूँ और आपके घर में मैं सब्जी लेके आऊँ और गाड़ी आपकी पार्किंग में लगाऊँ। ये सब काम मैं थोड़ी कर सकता हूँ सर। तो ऐसा करता हूँ ना, वो जो सिक्योरिटी वाला है उससे बोल दूं क्या कि मेरी गाड़ी साफ कर दे? हाँ सर, आप उससे बोल दीजिए, वो कर देगा। अच्छा, लेकिन ये एक चीज बताओ, हाँ। पैसा तो मैं अगर उसको दे रहा हूँ ना, तो उसका काम भी सिक्योरिटी का है ना कि गाड़ी साफ करने का। अच्छा, तो मैंने उससे एक दिन खाना क्या मंगा लिया, उसने आपसे मेरी शिकायत कर दी, ये बात है? अरे सर एक दिन बस मैंने उससे सिर्फ खाना क्या मंगा लिया और वो अपना रोना गाना आप पर लेके पहुंच गया। मिलने दो इसे, मैं बताता हूँ। पहले तो मुझसे तुम ढंग से बात करो, बॉस हूँ तुम्हारा ना, ठीक है? और उसके बाद में अगर मैं उसको 15,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ तो उससे मैं क्या सफाई करवाऊंगा क्या? अगर वो सफाई करेगा तो तुम नहीं कर सकते हो? अरे सर वो क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं वो डिपार्टमेंट है ही नहीं। और सर वो है, एक दिन मैंने उससे खाना मंगा लिया, मैंने कौन सी उससे सफाई करा ली सर? एक दिन खाना मंगा लिया? तुम्हारी रोज की नौटंकी है। उसको 10-15 किलोमीटर दूर तुम्हारा घर है, उसको भेज देते हो खाना लेके आओ, कभी चाय मंगाते हो, कभी कुछ मंगाया करते हो, कभी बोलते हो कि मेरी बाइक साफ कर दो, कभी कार से आते हो बोलते हो कार साफ कर दो, कभी झाड़ू लगवाते हो, कभी पोछा लगवाते हो। अरे वो सिक्योरिटी वाला है, उसका काम है बाहर खड़े होना, और कोई गाड़ी आती है तो उसको साइड में पार्किंग में भेजना। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम उससे सारे काम लो। तुम काम नहीं कर सकते तो वो काम क्यों करेगा? पैसा तो तुम भी लेते हो ना, तो तुम भी किया करो। अरे सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या माफ कर दें? अगर मैं तुमसे बोला करूं कि मेरे घर से खाना ले आओ तो तुमको कैसा लगेगा? हाँ सर, मैं समझ गया सर, मेरी गलती है। मैं उससे मैं माफ़ी मांग लूँगा। और सर मैं उससे जितना भी डाटा चिल्लाया मैं उसके लिए भी सॉरी बोल दूंगा। मेरे से गलती हो गई सर, मैं थोड़ा घमंड में चूर हो गया था।
देखो ऐसी गलतियां नहीं करना आगे से, ठीक है? अपने स्टाफ से तमीज से बात करना और ढंग से करना। जो जिस काम के लिए मैंने रखा है, पैसा मैं सबको देता हूँ, वो अपना अपना काम करे। जैसे तुमको लगता है कि तुम ऑफिस का काम तुमको करना है, दूसरा नहीं करना, तो तुम वहाँ करते हो ना। तो उसी तरीके से जिसको जिसके लिए रखा है ना, वो अपना अपना काम करेगा, ठीक है ना? शिकायत नहीं मिलनी चाहिए आगे से। ठीक है सर, सॉरी सर, मैं उससे जाके माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, उससे गलती मान लेना। ठीक है सर, मैं चलता हूँ सर। ठीक है, पार्किंग गाड़ी बोल दे रहा सिक्योरिटी वाले से, पार्किंग में खड़ी कर देगा। तुम आज फिर से खड़े हो और गाड़ी कौन साफ करेगा? अरे साहब मुझसे गलती होगी, मैं कर देता हूँ सब। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। और जो मैंने पहले तुमसे रूडली बिहेव किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब मुझे सर ने बुलाया और समझाया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अरे नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। वैसे भी आप लोग इतने बड़े लोग हैं, आप माफ़ी मांगते हुए कहाँ अच्छे लगेंगे। माफ़ी तो सिर्फ गरीब आदमी मांगता है। और वैसे भी साहब, आप हमारे बारे में सोचिए ना। अब आप हमसे दिन भर उल्टे सीधे काम कराते रहेंगे, आप ऐसे काम कराएंगे जिनसे जो है मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं रह पाएगी। अब आप खुद ही सोचिए ना, मुझे 4,000 रुपये भी जो मिलता है, मुझे ड्राइवरिंग के लिए मिलता है, जो सिर्फ मैं छोटा मोटा काम करता हूँ अपना। अब उसमें भी अगर ड्राइवरिंग की जगह पर आप मुझसे बर्तन धुलवाएंगे, पानी मंगाएंगे, खाना मंगवाएंगे, तो कैसे काम चलेगा साहब? आप खुद ही सोचिए ना इसके बारे में। अरे यार, मैं समझ गया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी। मैं एकदम घमंड में चूर हो गया था कि तुम लोग से मैं कुछ भी काम करा सकता हूँ। तुम गार्ड की नौकरी यहाँ करने आए हो और मैं उसी का गलत फायदा उठाया कि तुमसे जो भी घर के काम भी करवा लिए, खाना भी मंगा लिया धूप में। पर मैं ये भूल गया था कि तुम भी इंसान हो। मेरे अंदर की इंसानियत मर गई थी। पर ठीक है, अब मुझे रियलाइजेशन हुआ है, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं साहब, आप माफ़ी मांगिए। आप समझ गए ना कि क्या गलत है क्या सही है, मेरे लिए उतना ही बहुत है। और वैसे भी अब हमें इसी में काम करना है, आपको इसी ऑफिस में काम करना है, हमें आपकी गाड़ी चलानी है। गिला शिकवा रख के भी हम क्या ही करेंगे। बस आप अपनी गलती मान लिए, और जो थोड़ी बहुत हमारी गलती थी कि हम काम में नहीं कर पाते तो थोड़ा उधर भाग जाते, तो हम अपनी गलती मान लिए। इसी में हमारी आपकी भलाई है। और वैसे भी बड़े साहब को जो हमने आपको बताया था ना, तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। मैं चाहता नहीं था उनको बताऊं, मगर मैं बहुत परेशान हो गया था साहब। मैं ये सब काम नहीं करना चाहता था। आप मतलब कभी कभी मुझ पर ज़्यादा गुस्सा कर जाते थे, इस वजह से मैंने उनको बताया। वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग के बीच में सब सॉर्ट आउट हो गया है। बाकी कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बताओ, कोई परेशान करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। चलो अच्छी बात है, बड़े भाई साहब को हमने बता दिया, तो आज ये काम हो गया कि अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अब मैं अच्छे से यहाँ पर अपनी नौकरी कर सकूँगा। चलता हूँ, गाड़ी साफ़ कर देता हूँ फटाफट।